ये जो आप देख रहे हैं, ये रोड पे पड़ा हुआ सब है। ये किस लिए पड़ा है? ये बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से पड़ा है। ये बिजली विभाग की नाकामी की वजह से पड़ा है। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों की वजह से आज इसकी लाश पड़ी हुई है। हम बिजली विभाग के लोगों से पूछना चाहते हैं कि आपके एक लापरवाही से इनकी जान चली जाती है। ये देखिए, ये वो पदाधिकारी जयी है जिनकी वजह से जान गए हैं। क्या कीमत लगाएंगे इस जान का? भाग से 4 लाख 4 लाख रुपया कीमत है प्रभु वर्मा का। ये कहना चाहेंगे ऐसे पदाधिकारी, मैंने इन लोगों ने भ्रष्टाचार का और लापरवाही का एक संविधान बना रखा है पूरे भारत में। नमस्कार, आईना प्लस में आपका स्वागत है। तो आज मैं एक ऐसे सनसनीखेज खबर के बीच में हूं जो आपका जीता जाता नमूना सच है। जो बिजली विभाग की सरासर लापरवाही की बात करें तो वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी, या भ्रष्टाचार का जो गढ़ है, या फिर भ्रष्टाचार की अगर बात करें या लापरवाही की बात करें तो आपको यहाँ देखने सबसे बड़ा सच आपको यहाँ बिजली विभाग की देखने को मिलेगी, जो कि बिजली विभाग के लापरवाही की वजह से आज एक ऐसे शख्स की मौत हो जाती है, आज ऐसे शख्स की जान चली जाती है। जो आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये रोड पे पड़ा हुआ सब है। ये किस लिए पड़ा है? ये बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से पड़ा है। ये बिजली विभाग की नाकामी की वजह से पड़ा है। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों की वजह से आज इसकी लाश पड़ी हुई है। आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे देश में ये हो क्या रहा है, बिजली विभाग के अंदर हो क्या रहा है। अब इसको आप देखिए, और ये जो जान गई है, ये प्रभु वर्मा, ये जो प्रभु वर्मा है, जमुआ प्रखंड के ग्राम मदनपुरा के रहने वाले समाज से भी कुशवाहा समाज से आते हैं, और कुशवाहा समाज के जमुआ पूर्व विभाग के उपाध्यक्ष भी हैं। एक सोशल वर्कर हैं जो ये सुबह सुबह खेत देखने के लिए निकले थे, लेकिन पिछले विगत 4 दिनों से बिजली विभाग की 11,000 की तार गिरी पड़ी हुई है, और घास में वो दिखता नहीं है और गिरा हुआ है। आम पब्लिक, जो वहां के ग्रामीणों ने बिजली विभाग को सूचित भी किए हैं, लेकिन उसके कान तक जूं तक नहीं रोंगे, और उसकी ये नतीजा है कि आज एक शख्स की जान चली गई है। आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ जो पब्लिक है, ये जो वही ग्राम के ग्रामीण के लोग हैं, जो ये मेन रोड पे धरना दिए हुए हैं, किस लिए? इसलिए कि इसका 2 बच्चा है, छोटा छोटा। ये है इनका छोटा छोटा बच्चा, आप देख सकते हैं। ये छोटा छोटा बच्चा को आप देखिए, क्या होगा इनका, इनके परिवार के लोग ये हैं, क्या होगा इनका बताइए। हम बिजली विभाग के लोगों से पूछना चाहते हैं कि आपके एक लापरवाही से इनकी जान चली जाती है। जो सरासर एक कमाने वाले हैं, और ये सारे छोटे छोटे बच्चा का क्या होगा, आप समझ सकते हैं। आप कौन हैं? रात को ही सूचना दे दिया, इसका कोई सुनवाई नहीं किया। अच्छा, आप उनके भाई हैं? क्या नाम हुआ आपका? कौशिल प्रसाद वर्मा। कौशिल प्रसाद वर्मा। हाँ। तो क्या ये कैसे घटना हुआ बताइए। घटना ऐसे हुआ कि उसको सूचना रात को ही मिल गया था। हाँ। पर उसका लाइन भी नहीं काटा और उसका सूचना भी नहीं। हाँ। और इसका अब सुबह सुबह मैदान जाता था, ये गया रात को जमुआ ब्लॉक में आता है, शाम को गया, इसको पता नहीं था। हाँ। अब इसका घटना वैसे ही घटा है उसके जाने के बाद। तो वहाँ जो इंजीनियर है, जो बिजली विभाग के जो जई है, उसको सूचना मिला था? उसको सूचना मिला था, लाइन नहीं काटे। उसका लाइन कितने दिनों से तार गिरी हुई है? ये तो मुझे पता नहीं है, मगर इसको सूचना रात कल गिर गया था कि खूटा गिर गया, इसको लाइन काट दो, इसके बाद कोई सूचना नहीं किया। बिजली विभाग का खूटा गिरा हुआ है, सूचना दिया गया उनको बाई फोन व्हाट्सएप के द्वारा कि आप जो है सो लाइन को काट दीजिए, लेकिन इतनी लापरवाही उसकी है कि लाइन नहीं काटे और इसकी जान चली गई। आप बताइए बिजली विभाग, आप देखिए पैर, ये देखिए पैर, आप देख सकते हैं कि ये लगा हुआ पैर, आप देखिए कि किस तरह से तार जो है 4000 वोल्ट जमीन पे लगा हुआ। देखिए, ये देखिए क्या होगा इनका। मैंने आप इनको बिजली विभाग के अधिकारियों से पूछना चाहते हैं कि इसकी जान की क्या कीमत आप लगाएंगे, क्या देंगे, क्या जान की कीमत आप लगाते रहेंगे इस तरह से? आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ से, और इनके घर के परिवार किस तरह से रो के बुरा हाल है। सूचना उसको नहीं मिला था, तब हम लोग ये बुरा हाल किस तरह से है इनके घर परिवार का, रो के क्या कीमत लगाएंगे बिजली विभाग। आइए हम और जानते हैं यहाँ के पदाधिकारियों से, धरना स्थल पे बैठे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के लोग हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर में ये हो क्या रहा है। अब ये देखिए, ये वो पदाधिकारी जयी है जिनकी वजह से जान गए हैं, यही वो हैं। बताइए सर, आपके वजह से एक जान चली जाती है, क्या कहेंगे इसमें? आपकी लापरवाही की वजह से, आपके जो विभाग है बिजली विभाग, उसके लापरवाही की वजह से इसकी जान जाती है प्रभु वर्मा का। क्या कहेंगे आप इस पे, क्या कीमत लगाएंगे इस जान का? देखिए, जानकारी मिला है कि तार गिर गया था। अभी यहाँ लोग कितना दिन पहले जानकारी मिली थी? जानकारी नहीं थी, जानकारी रहता तो तार को सीधा करा दिया होता है। हाँ। मतलब उठवा दिया होता है। हाँ। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि तार गिरा हुआ है। हाँ। तो उसमें जो भी मुआवजा होगा विभाग से दिलाएंगे। ठीक है। मुआवजा कितना मुआवजा है इनका? विभाग से 4 लाख। 4 लाख रुपया कीमत है प्रभु वर्मा का।
उनके कीमत जो जान का है 4 लाख रुपया। आप समझ सकते हैं, एक समझदारी व्यक्ति, माने कुशवाहा समाज का एक विंग था, जमुआ प्रखंड पूर्वी विभाग का उपाध्यक्ष रह चुके, एक समाज में कितने एक्टिव लड़का थे, और उनका कीमत इन विभाग वाले लोग 4 लाख रुपया लगाएंगे। आप देखिए कि क्या है हमारी देश की, मतलब क्या है ये। हम ये कहना चाहेंगे ऐसे पदाधिकारी, मैंने इन लोगों ने भ्रष्टाचार का और लापरवाही का एक संविधान बना रखा है पूरे भारत में। ऐसे लोग बना रखे हैं, इनके वजह से हम जैसे आम पब्लिकों की जान चली जाती है, और जब आवाज उठाते हैं तो दबा दिया जाता है, मार दिया जाता है। ऐसे लोगों की वजह से क्या करना चाहिए इसके साथ? क्या सर, आप रहने लायक है नौकरी में? इसके वजह से रहने लायक है नौकरी में? हम आपसे सवाल करता हूं, मैं भरी सभा में पूछ रहा हूं आपको, क्या आपको क्यों नहीं नौकरी से निकालना चाहिए, क्यों सस्पेंड नहीं करना चाहिए? मैं आम पब्लिक आपसे पूछता हूं आपसे। देखिए, इस बारे में हमें जानकारी नहीं थी कि तार गिरा हुआ था, ठीक है। तो ये कोई जानकारी नहीं देंगे, चूंकि ये क्या देंगे? अरे इनकी जान तो सही सलामत है, क्या देंगे ये? लेकिन आइए आज, और हम जानते हैं यहाँ के जो पीआरआई मेंबर हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग हैं, कुशवाहा संघ के जो वरिष्ठ लोग हैं, इनसे हम जानते हैं ये जान की कीमत क्या देंगे। ये कुछ नहीं देंगे ऐसे पदाधिकारी, क्योंकि एक भारत में ना हमारा एक पूरा संविधान बन चुका है, भ्रष्टाचार का और लापरवाही का संविधान। पिछले 4 दिनों से सूचना मिल रहा है इनके विंग को, जो बिजली विभाग के जो विंग हैं, कर्मचारी हैं, उनको सूचना दिया जा रहा है, लेकिन उसको उनके कान तक जूं तक नहीं रहेगा। और यहाँ पे मौजूद हैं कुशवाहा संघ के जो संगठन है, उसके गणमान्य लोग हैं हमारे बीच में। पूर्व विधायक गांडी विधानसभा के जयप्रकाश वर्मा जी हैं। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रभु वर्मा की देहांत हो जाती बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से, कुछ कहना चाहेंगे? यह तो बहुत ही दुखद घटना है, और जिस प्रकार से बिजली विभाग के लापरवाही से बिजली का तार गिरा रहना, नीचे करंट आना और मौत हो जाना, हम कह रहे हैं कि इससे बड़ा और लापरवाही क्या हो सकता है। बिजली विभाग को सूचना यहाँ के लोगों ने दिया, लोगों ने व्हाट्सएप कॉल किया, लोगों ने मोबाइल से बात किया, सारे लोगों के पास प्रमाण है कि एक दिन नहीं 4-4 दिन से लगातार बता रहे हैं कि बिजली के तार की व्यवस्था खराब है, इधर करंट सप्लाई मत करिए। लोगों ने करंट देने से भी मना किया, परंतु बिजली विभाग के पदाधिकारी या उसके कर्मचारी इतने लापरवाह हैं कि वो नहीं चाहते। आज तो एक व्यक्ति की मौत हुई है, अगर और भी व्यक्ति सुबह सुबह जैसे गुजरता तो आप समझिए कितना बड़ा हादसा होता, कितना दुखद घटना घटती। तो ये सारा का सारा माने आरोप बिजली विभाग पर है, उसके कर्मचारियों पर है, और चूंकि ऐसा इसलिए भी है कि वो लोग कभी भी अच्छा काम नहीं करना चाहते हैं, जनता का काम नहीं करना चाहते हैं, और जहां उन्हें घूस मिलता है उस काम को केवल करते हैं, जनता से लगातार पैसा उगाही करते हैं और उसी में लगे रहते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हम तो प्रशासन से मांग करेंगे, बड़े पदाधिकारी यहाँ नहीं आ रहे हैं। हम लोगों ने कहा भाई जीएम से बात करेंगे, जीएम का टेलीफोन बंद है, एसी का टेलीफोन बंद है। अभी इनके जेई यहाँ केवल आए हुए और ये कह रहे हैं कि एसडीओ आएंगे। तो एसडीओ कितना बड़ा लाट साहब है, यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष मुनिया देवी जी बैठे हुए हैं, हमारी लोकल जनप्रतिनिधि जिला परिषद के सदस्य बैठे हुए हैं, तमाम जनप्रतिनिधि मुखियागण बैठे हुए हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं, शिक्षाविद बैठे हुए हैं। उसके बाद भी एसडीओ कितना बड़ा निर्लज है। जीएम तो फोन ही बंद करके बैठा हुआ है और एसडीओ कहता आ रहा हूं, तो क्यों छिपा हुआ, कहाँ रह गया? यह भी प्रश्न खड़ा करता है कि ऐसे लोग मानवीय जीवन का कोई मूल्य नहीं समझते हैं। एक व्यक्ति की आज मौत होती, मैं तो मौत नहीं कह रहा हूं, बिजली विभाग ने उसकी हत्या की है। ये हत्यारे लोग बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट सर, बिल्कुल बिजली विभाग ने इसकी हत्या की हुई है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ स्कूटी नहीं आ रहे हैं, इनका जो भी जीएम पीएम जो भी हैं वो नहीं आ रहे हैं। यहाँ चेयरमैन साहिबा मुनिया देवी हैं, विधायक जी हैं कौलेश्वर वर्मा जी हैं, स्थानीय जो जिला परिषद सदस्य संजय हाजरा जी हैं, यहाँ मुखिया जी मनोज कुमार हाजरा जी हैं जो स्थानीय मुखिया हैं। आप ये देख सकते हैं, इसके बावजूद यहाँ कॉल पे कॉल जा रहा है। और उन पदाधिकारी, क्या है ये पदाधिकारी, समझ सकते हैं हमारी भारत की ये कैसी संविधान, एक अलग जो बाबा साहब जो दिए हैं भीमराव अंबेडकर जी, वो कैसा तख्ता पलट हो गया है। और उन संविधान में एक और एक्ट जुड़ गया है जिसका नाम है भ्रष्टाचार और लापरवाही। भ्रष्टाचार और लापरवाही जो यहां से लेके सड़क से लेके सदन तक पूरा का पूरा सिस्टम ही करप्ट है, और उसका अलग संविधान है, अलग संविधान है। और उस संविधान का जाता जीता जागता जो साक्ष्य है, जो प्रूफ है, वो है प्रभु वर्मा जिनकी आज सुबह हत्या हो जाती है। बिजली विभाग के द्वारा उसे मार दिया जाता है, मरा नहीं है बिजली विभाग से, उसे जान के मारा गया है। तो आइए जानते हैं, यहाँ हमारे बीच में है चेयरमैन साहिबा मुनिया देवी, और इस संबंध में क्या कहना चाहती मैडम।
यहाँ जो है प्रभु वर्मा की हत्या हो जाती है या फिर मर जाते हैं बिजली विभाग के द्वारा करंट लगने से, और ये लापरवाही को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो प्रभु वर्मा का जो मौत हुई है बहुत दुखद घटनी है, बहुत दुखद घटनी है। तो मैं सबसे पहले आरोप लगाएंगे जो बिजली विभाग का जो जितने पदाधिकारीगण हैं सबका लापरवाही की वजह से आज जो इनका प्रभु वर्मा की जो मौत हुई है, घर परिवार जितने हैं सब टूट गए हैं। इन लोगों ने कहा है कि इनका मुआवजा मिलेगा 4 लाख, तो क्या इनका 4 लाख में पालन पोषण दुनियादारी सब इसका हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल सही। 4 लाख में क्या इनका घर, इनका जो छोटा-छोटा बच्चा जो देखे आपने, क्या उनका लालन पालन हो जाएगा? तो हम बिजली विभाग से मांग करते हैं कि जो इनका परिवार में है उसको कम से कम एक नौकरी इसको दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इसका समर्थन हम लोग भी, आम पब्लिक भी कर रहे हैं कि इनके घर परिवार के लालन पालन, एकलौता आदमी है जो ये काम कर रहे थे और घर को चला रहे थे, और इनका एकलौता व्यक्ति है इनके घर परिवार में चलाने के लिए अब बिजली विभाग इनको आजीवन उनके पढ़ाई का खर्चा, उनके खाने का खर्चा ले, ये मांग कर रहे हैं यहाँ के पीआरआई मेंबर, यहाँ की जो जनता है उनका मांग है। इसी बीच में हमारे बीच एक युवा साथी हैं, 1 मिनट और बोलना चाहती हैं। जब तक इनको नौकरी का घोषणा नहीं किया जाता है तो जितना अभी हम लोग जितने रोड जाम सब है सबका इनको हम लोग विरोध करेंगे और जल्द से जल्द हम लोग नौकरी देने का मांग करते हैं। और जो प्रावधान में परिशोष में है 4 लाख रुपया का, उसको जल्द से जल्द मिलना चाहिए और यहीं से हम लोग का लिखित चाहिए कि कितना दिन के अंदर मिलेगा। नहीं तो इस रोड से हम नहीं उठेंगे, और इसके साथ में पूरी जनता है। क्या जी, ये कहीं ना कहीं विभागीय द्वारा, बिजली विभाग द्वारा बहुत लापरवाही है। और मैं एक ही बार में निवेदन कर रहे हैं कि जय साहब आप अभी अविलंब सस्पेंड कीजिए यहीं और हमारे बीच में एक ऐसे शख्स हैं, युवा जो एकदम इनकलाबी नौजवान हमारे साथ हैं, असगर जी। ये कहेंगे इस जो मौत होती है बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से, आप क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो यह है कि प्रभु वर्मा की इस घटना पर हम लोग जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ये बहुत बड़ा विडंबना है कि आज एक सिस्टम ने एक हमारे नौजवान का जो है हत्या कर दिया गया है। हम हत्या इसलिए बोल रहे हैं कि लापरवाही जो होता है वो कुछ मिनट के लिए होता है या कुछ घंटों की लापरवाही होता है, लेकिन 12-12 घंटा जो है तार रोड पे गिरा है और 12 घंटा जब तक जो है सिस्टम हमारी सोई हुई थी। इससे यह साफ पता चलता है कि बिजली विभाग के द्वारा, जेई के द्वारा जो है प्रभु वर्मा की हत्या की गई है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जो है जेई साहब को अविलंब हत्या का मुकदमा दर्ज करे और बिजली विभाग के तरफ से जो इनका मुआवजा है वो मुआवजा दे और प्रभु वर्मा के परिवार को जो है एक नौकरी दे। हम लोग पूरा जमुआ जो है, हर पार्टी के लोग, हर सामाजिक लोग प्रभु वर्मा के साथ खड़ा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सभी खड़ा हैं, जितने भी मीडिया भाई लोग हैं सब लोग इनके साथ में, प्रभु वर्मा के साथ में खड़े हैं। और इन्हीं के बीच में हमारे साथ हैं मुनिया देवी के जो पति हैं कौलेश्वर वर्मा जी, इनसे भी हम कुछ 2 बात जानना चाहेंगे। सर कुछ बोलेंगे आप? इस तरह तो घटना नहीं होनी चाहिए, इसकी व्यवस्था जो सरकार की है, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? यहाँ के नीचे जो है जेई साहब हैं, चाहे एसकेटी साहब हैं, चाहे आपका जीएम साहब हैं, वो तो सरकार के फंड है। इन लोग को तो काम करना चाहिए। अगर काम अच्छी तरह से करते तो ये घटना नहीं घटती। ये बहुत दुखद घटना है और हमेशा मतलब इन लोग को चेतावनी भी दे रहे हैं और हमेशा मतलब इन लोग को अगवा कर रहे हैं कि मतलब जहाँ जहाँ इस तरह का त्रुटि है वो आप मतलब सुधार करें। और इसी बीच में है हमारे स्थानीय मुखिया मनोज हाजरा जी। सर आपके क्षेत्र में घटना हुई है और वो गांव आपका ही है, जहां घटना हुई है वो घटना स्थल का जो गांव है मननपुरा, वो आपका ही गांव है। तो ये घटना का जो रूप है कैसे है, क्या उसको सूचना दी गई थी? जो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको सूचना दी गई थी और कैसे क्या हुआ बताएंगे आप? जी बिल्कुल, सुबह मॉर्निंग में हमको मननपुरा गांव से कोई ललन वर्मा नाम का लड़का है कॉल किया था और कॉल करने के बाद तुरंत हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे और वहां देखें कि बिजली विभाग के घनघोर लापरवाही के कारण से आज जो प्रभु वर्मा हम सभी के बीच में नहीं रहे, बहुत ही निंदनीय घटना है। और जब वहाँ हम लोग पहुँचे तो बहुत सारे लोग गांव ग्राम के जुटे हैं। जब पता किए कि कभी आप लोग बिजली विभाग को सूचना किए थे क्या, नहीं, तो बोले कि नहीं, हम लोग दूरभाष से 2 बार सूचना किए थे और लोकल जो मिस्त्री होते हैं उनको भी सूचना हम लोग किए, लेकिन कोई कार्यवाही उस मतलब बिजली का तार उठाने का नहीं किया गया और सुबह सुबह ऐसा घटना घट गई। और हम लोग आज से लगभग 10 से 15 दिन के पूर्व में भी इस तरह घटना घटी है मेरे पंचायत में, जो हम जेई साहब के संज्ञान में है और मामला को सॉर्ट आउट जेई की आय से 2-4 दिन पहले भी घटना है। हाँ, 10 दिन पूर्व। तो उनकी क्या स्थिति है? उनकी स्थिति है क्या, यही 11,000 के चपेट में एक महिला आ गई थी जो ग्राम सिरसिया की रहने वाली थी, तो उनका सर पर लगा था, तो लेकिन अभी भी जो उनका इलाजरत है, हम लोग
चंदा इकट्ठा करके, बेचारी गरीब परिवार से थे, लेकिन हम लोग चंदा इकट्ठा करके हम लोग रांची उनको भेजें, और अभी भी शायद एक आंख उनका एक आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जय साहब पूरा मेरा पंचायत के हर क्षेत्र से अवगत है। इसके बावजूद भी जो है इनका इतना बड़ा लापरवाही जो बहुत ही निंदनीय है। और आज इनके लापरवाही से प्रभु वर्मा जो एक हमारे युवा साथी, हमारे गांव हमारे पंचायत के होनहार युवा साथी थे, होनहार समाज सेवी थे, हम सभी के बीच में नहीं रहे, जो हम सभी के पंचायत की अपूरणीय क्षति, जो हम सभी महारमत हैं और इनके परिवार के साथ हम लोग हैं। और आपको बता दें कि 6 बजे से लगातार हम फ़ोन किए, SDO साहब से बात किए, स्कूटी से बात किए, वो बोल रहे हैं कि हम जय से बात करते हैं, जय से SDO से बात करते हैं, SDO सर बोलते हैं हम जय से बात करते हैं, लेकिन 3 घंटा के बाद एक मिनट रोकना चाहेंगे। देखिए 6 बजे से लगातार जो यहाँ के जो स्थानीय PRI मेंबर है, पंचायती राज जो रिसोर्स पर्सन है, उनके द्वारा कॉल किया जा रहा है, लेकिन इन पदाधिकारियों का कोई ये नहीं है। और ये जो जई साहब हैं, जई साहब जिनको बोलते हैं, क्या नाम बताए थे सर? दुर्गेश नंदन जी, आने की 4 दिन पूर्व भी एक महिला के साथ घटना घटी है, वो इलाजरत है, वो अपने बॉडी का सबसे खूबसूरत चीज़ अपनी आँख को गवा बैठी है, लेकिन उनके मुआवजे के लिए कोई पदाधिकारी सामने नहीं आए। और ये घटना को जान रहे हैं, उसी जगह पे, उसी स्थल का घटना, उसी गांव की घटना है, और उसके बावजूद भी इनके कान में एगो जूं तक नहीं। ऐसे पदाधिकारियों के ऊपर क्या करना चाहिए? आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, ऐसे पदाधिकारी के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसी के साथ में जो भ्रष्टाचार की संविधान बन चुकी है, ऐसे संविधान को हमको तोड़ के निकाल के फेंकना है, हम जैसे युवाओं को सामने आना है और इसी जोश और खरोश के साथ में आना है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, बोल रहे हैं कि इनका जितना भी जो है ना लोकल मिस्त्री है, इनका विभाग में जो भी बिजली मिस्त्री हमारे हैं, अगल बगल पंचायत से, हमारे पंचायत से भी हैं, और पूरा क्षेत्र का समस्या सभी के बीच में है, और देख रहा है कि कहाँ कौन कौन समस्या है। उसके बावजूद भी लोग जो है ना जान के, जिस तरह बोलिएगा जान के लापरवाही। अब बता देते हैं भैया कि 1 सप्ताह जो पहले घटना घटी थी हमारे पंचायत में, 2 साल से जानकारी है कि 5 फीट के दूरी पर 11,000 तार लड़का हुआ है, और कभी भी अपनी घटना घट सकती है। लेकिन 5 2 साल फीट के जमीन बाद घटना घटी, उसके बाद कार्रवाई लोग 1 दिन के अंदर, 1 दिन नहीं लगा, रात में मतलब शाम को उस तरह घटना हुआ, और उसके बाद सुबह 6 बजे भोर काम लगा करके पोलो खड़ा कर दिया। लेकिन 2 साल से लोकल जनता, हाँ, ये लोग सिर्फ और सिर्फ रहता है कि कोई अप्रिय बड़ा घटना घटे तब हम कार्रवाई करेंगे। और यही जीता जागता उदाहरण है कि आज हमारे बीच में प्रभु वर्मा जी नहीं है। इसी के बीच में हमारे साथ यहाँ जो स्थानीय जिला परिषद सदस्य हैं संजय हाजरा जी, और संजय हाजरा जी से हम जानेंगे कि सर आपका क्षेत्र है, ये आपका क्षेत्र है, आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो प्रभु जी का दुर्घटना बिजली का विभाग से लापरवाही के कारण बहुत दुखद घटना है, जो हमारे बीच बहुत लोकप्रिय हमारे प्रभु वर्मा रहे। यही 15 दिन पूर्व जय साहब के और हमारे मित्र हैं साथ में। तो एक चीज कहना चाहेंगे सर, आप जैसे PRI मेंबर जो अब जिला परिषद सदस्य हैं, और बार बार आप लोग जो जय साहब कह रहे हैं, ये किस हिसाब से जय को साहब कह रहे हैं? आज जय साहब इसलिए कह रहे हैं हम लोग सब के बीच में कि इनको जय जब कहते हम लोग इतना ही हो गए ना, जो कहने से कि आज उनका अवार्ड देना चाहिए, तोहफा देना चाहिए। जय जब साहब हैं तो अवार्ड या तोहफा देना चाहिए क्या? अब इस परिस्थिति में क्या बोले, मैंने बोलते अब तोहफे देने का कगार पर है। इसलिए विभाग के द्वारा जो अभी 4 लाख बोले गए हैं वो ठीक है, लेकिन जय साहब का लापरवाही के कारण है इनके वेतन से इस मृत्यु के साथ ये कितना होना चाहिए, ये हम सभी लोग बैठ के अभी तुरंत तय करेंगे। इनकी 2 लाख रुपया इनकी जय साहब का वेतन से देना चाहिए मृतक को, वो विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन जय साहब का लापरवाही का कारण, क्योंकि मैं भी जय साहब के बहुत बार कॉन्टैक्ट किए हैं कि जमगा प्रखंड के पंचायत में बार शिकायत मिल रही है, और 15 दिन पहले हम लोग बैठ के फैसला किए महिला के साथ, और महिला के साथ जो है 10,000 रुपया मुआवजा खुद दिए, अपना पॉकेट से 5,000 रुपया दिए, और 5,000 रुपया विभाग के द्वारा दिए। यही जय साहब जो लटका हुआ है, निश्चित रूप से स्कूटी साहब अपने ढंग से विभाग के द्वारा निश्चित रूप से उसको मॉनिटरिंग करे और उसको दुरुस्त करे। अगर जब तक दुरुस्त नहीं करते हैं और जब तक ये सरकारी मुआवजा नहीं देते हैं और जय साहब, तब तक हम लोग इसी जगह पर हम लोग डटे रहेंगे। जब तक लिखित बयान नहीं होगा तब तक हम लोग डटे रहेंगे। लिखित बयान जब तक नहीं मिलेगा, यही रोड पे, यही धरना, यही मेन रोड पे होगा। और इसी बीच में हमारे साथ है चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अशोक वर्मा जी। सर कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, आज जमुआ पूर्वी क्षेत्र में यह जो घटना हुई है, इसको मौत नहीं कहा जा सकता है, ये बिल्कुल हत्या, बिजली विभाग की हत्या है। और मैं आज इस भीड़ में प्रभु वर्मा की जो मौत हुई है, इस पर सबसे पहले जय साहब नहीं, जय हत्यारे को मैं यह कहना चाहूँगा कि आपके जितने ऊपर बड़े पदाधिकारी हैं, आप एक बार
एक बार फोन करके इसी सभा में आप सारे बड़े पदाधिकारियों को बुलाने का काम करें, और नहीं तो आपको तब तक यहाँ बैठा के रखेंगे जब तक आप यहाँ जय साहब हत्यारे, जब तक आप यहाँ इस प्रभु वर्मा को 4 लाख का जो मुआवजा को आप मौत का सौदा जो बना रखे हैं, इसको आप अपने जो वेतन है उस वेतन से 4 लाख रुपया आप जब तक घोषणा नहीं करते हैं देने का, और इसकी पत्नी एक पढ़ी लिखी शिक्षित महिला है, उसको नौकरी दिलाने का जब तक घोषणा नहीं होता है तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। बहुत अच्छा खूबसूरत नाम मिला है, जय साहब के साथ में जुड़ गया है जय साहब हत्यारे। चूंकि ये वाकई में हत्या का काम किया, चूंकि इनको जब इन्फॉर्मेशन दिया गया तो ये अपने विंग जो भी थे उनके मिस्त्री लोग तो ये काम क्यों नहीं किए। चलिए इसी के बीच में अब हमारे बीच में कुशवाहा संघ के जिला महामंत्री हैं ओम प्रकाश महतो जी, और ये कुछ कहना चाह रहे हैं इस संबंध में, कुछ कहिए। अभी सबसे पहले प्रभु वर्मा जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कल दिन भर हम लोग साथ हैं और आज हमारे बीच प्रभु वर्मा जी नहीं रहे। अब बहुत दुख की बात है। जितने हमारे पहले प्रतिनिधिगण बोल गए उनकी बातों को मैं समर्थन करता हूं। साथ ही अभी हमारे बीच यहाँ पर सीओ साहब आए हुए हैं, थाना प्रभारी आए हुए हैं, विधि संगत रूप से FIR हो और सीओ साहब तत्कालीन तुरंत क्या सहायता राशि देते हैं उसकी घोषणा करें और तुरंत राशि देने का काम करें। और एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, जो अभी एक नया नाम मिला है जय साहब हत्यारे, क्या ये सच में हत्यारे हैं या इनके ऊपर कुछ लापरवाही के कारण हत्या हुई है, इसमें इनके जिम्मेवारी जाता है, पूरा जिम्मेवारी जाता है। इनका समर्थन करते हैं ये महामंत्री जी, इनका समर्थन भी करते हैं कि जय साहब नहीं जय साहब हत्यारे हैं। तो आप देखें कि किस तरह से एक लापरवाही, ये सिस्टम की लापरवाही और भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ गए प्रभु वर्मा जी। इसी के साथ आईना प्लस सच दिखेगा तो बोलेगा जय हिंद वंदे मातरम। हमारे बीच में अभी उपस्थित है बिजली विभाग के एसडीओ ये भी साहब हैं, तो एसडीओ साहब से हम जानेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र कुमार सिंह। आप बिजली विभाग एसडीओ हैं? हाँ। एसडीओ है ना? सर ये जो घटना हुई है प्रभु वर्मा की, ये बिजली विभाग और आप लोग की घोर लापरवाही की वजह से हुई है। जांच सर, जो लापरवाही जिसकी वजह से हुई है वो ये है जई और ये है एसडीओ, और इन्होंने मांग को अभी तक मान नहीं रहे हैं, आप समझ सकते हैं। देखिए, ना ही लिखित दे रहे हैं, ना जांच पे कोई कार्यवाही कर रहे हैं। सर ये इनकी लापरवाही की वजह से प्रभु वर्मा की जान गई है। और यहाँ के युवा काफी एकदम युग्र हैं इनको लेके, और ये अपने यहाँ के जो ग्रामीण है, यहाँ के इसके जो घर के परिजन है, उसके मांग को लेके कोई तैयार नहीं है।